Hello everyone. In this tutorial, we will discuss about thread in Python. So first of all, we will discuss about what is thread. A thread can be a little module of a process. तो आपको मैं बताती हूँ कि प्रोसेस क्या है. जो भी आप उसमें एग्जीक्यूट करते हो अपने प्रोग्राम में, इंटरप्रेटर में जो भी एग्जीक्यूट कर रहे हो, चाहे वो एक फंक्शन है, चाहे आपने नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट लगाई है, चाहे वो एक क्लास है, तो जो भी आप उसमें लिख रहे हो तो वो क्या होगी, प्रोसेस होती है. ठीक है, एग्जीक्यूट हो रही है जो. उस प्रोसेस को आप डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो कि ताकि हर एक पार्ट को आप इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सको. तो उस प्रोसेस को आपने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो वो पार्ट्स क्या होंगे, थ्रेड्स होंगे. ठीक है, मेन थ्रेड होते हैं और एक उसमें जो सब थ्रेड्स होते हैं. मेन थ्रेड जो आप नॉर्मली उस पर स्टार्ट, जिससे कि इंटरप्रेटर स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन, वो होगा मेन थ्रेड. देन उसके इनसाइड सब थ्रेड्स हो सकते हैं. एंड थ्रेड क्या, कैसे प्रोसेस से कैसे बेटर है थ्रेड में. अगर हम थ्रेडिंग के साथ कोड को करते हैं तो उससे जो प्रोसेस जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है ज़्यादा हो जाती है. जैसे कि किसी टाइम पे जो सीपीयू है, सीपीयू आइडल है, देन उसको कोई और थ्रेड ऑक्युपाई कर लेगा, तो उसमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन ज़्यादा होती है थ्रेडिंग के टाइम पे. और ये भी होता है कि हम इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं. अब पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है, जैसे कि आपने मल्टीपल प्रोसेसेस को एक साथ चलाया, वो तो होगी सॉरी पैरेलल प्रोसेसिंग. और अगर आपने मल्टीपल थ्रेड्स, जैसे यहाँ पे है T1 T2, इसको आपने पैरेलली एग्जीक्यूट करवा रहे थे, कभी T1 चल रहा है और कभी T2 चल रहा है, पैरेलली चल रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग. मल्टी थ्रेड्स एक साथ चल रहे हैं. और ये नहीं है कि वो मल्टी जो थ्रेड्स चल रहे हैं वो सीपीयू अलग अलग ऑक्युपाई करते हैं कि T1 अलग सीपीयू पे चलेगा, T2 अलग पे चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है. सीपीयू एक ही रहेगा और उसमें टाइम अलॉट्स हो जाते हैं. एक बार कोई जब सीपीयू आइडल होता है तो दूसरा उसको ऑक्युपाई कर लेता है. ऐसे ही वो प्रोसेसेस चलती रहती है सेम सीपीयू पे, अलग अलग टाइम स्लॉट्स पे. तो इसको हम करते हैं प्रैक्टिकली. मैंने ओपन की हुई है, यहाँ पे मैंने बनाई है threading.py फाइल. क्लास से भी ये होते हैं और फंक्शन से भी होते हैं. पहले मैं आपको क्लास वाला बताती हूँ. क्लास मैंने इसको इंपोर्ट किया. पहले तो हम थ्रेड को इंपोर्ट करेंगे. पाइथन में थ्रेडिंग क्लास होती है. फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट थ्रेड. और मैंने यहाँ पे लिखा क्लास माई क्लास 1 थ्रेड. और मैंने यहाँ पे लिखा डेफ रन सेल्फ. और मैं सिंपली यहाँ पे लिख रही हूँ प्रिंट हेलो. ठीक है, और एक और क्लास बनाऊंगी मैं, क्लास माई क्लास 2. या इसको आप थ्रेड 1 थ्रेड 2 बोल सकते हो, क्योंकि ये मैंने 2 थ्रेड्स बनाए. थ्रेड की जो पेरेंट क्लास होगी वो ऑलवेज होगी जो ये थ्रेड क्लास है. ठीक है, इसके जो बाकी सब थ्रेड्स होंगे वो इसी के ही चाइल्ड होंगे. तो इसमें भी सेम फंक्शन मैंने बनाया है रन का. और रन में मैंने लिखा सेल्फ और मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया हाई. तो ये पैरेलली कैसे चलेंगे वो हमें लूप से पता चलेगा. तो मैंने इसके ऑब्जेक्ट बनाए T1 में मैंने लिखा माई क्लास 1 एंड एक T2 बनाऊंगी जिसमें कि माई क्लास 2 होगा. तो एक है थ्रेड 1, एक है थ्रेड 2 के ऑब्जेक्ट. और जब मैं इसमें स्टार्ट लगाऊंगी, T1 डॉट स्टार्ट, तो कौन सा थ्रेड को हमने स्टार्ट कर दिया. ऐसे ही मैंने T2 थ्रेड को स्टार्ट कर दिया. तो क्या होगा इसका, जब हम स्टार्ट लगाते हैं तो ये क्या सर्च करता है, रन फंक्शन के लिए सर्च करता है. अगर इसमें रन फंक्शन नहीं होगा तो ये नहीं हेलो एग्जीक्यूट होगा. ये क्या करेगा, रन फंक्शन को देखेगा इसमें. तो अब मैं दिखाती हूँ आपको पाइथन threading.py. तो यहाँ पे आ गई है एरर कैन नॉट इम्पोर्ट थ्रेड फ्रॉम THREAD. लिखा तो सही है, ओके. THREADING फ्रॉम थ्रेडिंग इम्पोर्ट. लिखा तो सही ही है, फ्रॉम थ्रेडिंग इम्पोर्ट थ्रेड. कैन नॉट इम्पोर्ट थ्रेड फ्रॉम. ओके, सॉरी, मैंने इस फाइल का नेम भी थ्रेडिंग रख लिया. देखो थ्रेडिंग पहले से ही एक इनबिल्ट पाइथन का जो है
मॉड्यूल है। मैंने इस फाइल का नेम भी ये रख लिया, ये मैं आपको बहुत बार बोलती हूँ कि ये गलती कभी नहीं करनी है आपने, कभी मिस्टेक नहीं करनी है आपने, ये मैंने ही कर दी अब, तो ये आपने कभी भी नहीं करनी है। मैं इसको कर रही हूँ ऑफ, मैंने इसका नेम रख दिया माई थ्रेडिंग, ठीक है, और इसको मैंने कर लिया है सेव, एंड अब इसको मैं करूंगी रन। अब ये हो गया, तो ये आ गया, सॉरी पाइथन कांट ओपन माई थ्रेडिंग डॉट पी वाई, क्या रखूंगी मैं माई थ्रेडिंग डॉट पी वाई। तो पहले आया हेलो, बाद में आया हाई एज यूजुअल। हमें कैसे पता चलेगा, हेलो की ऑब्जेक्ट पहले बनाई है, हेलो एग्जीक्यूट हुआ, फिर हमने हाई की ऑब्जेक्ट बनाई है तो हाई एग्जीक्यूट हुआ। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग मल्टी थ्रेडिंग कहाँ हुई, मल्टी थ्रेडिंग बताती हूँ आपको मैं। फॉर लूप चला रही हूँ यहाँ पे, फॉर आई इन रेंज 5 के 5 टाइम हेलो चले। वैसे कैसे चलता है कोड, जिस ऑर्डर में हम लिखते हैं उसी ऑर्डर में आती है ना आउटपुट, प्रिंट हेलो और 5 टाइम ये फॉर आई इन रेंज 5 टाइम आई हाई। तो अगर तो मल्टी थ्रेडिंग नहीं होती तो पहले 5 टाइम हेलो आता, बाद में 5 टाइम हाई आता। बट अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक बार हेलो आ रहा है, दूसरी बार हाई आ रहा है, तीसरी बार फिर हेलो हाई, ऐसे चल रहा है। अगर हमने ये मल्टी थ्रेडिंग यहाँ पे नहीं लगाई होती तो क्या होता है, यहाँ पे पहले 5 टाइम हेलो आता, बाद में 5 टाइम हाई आता। अब हमने मल्टी थ्रेडिंग की हुई है, थ्रेड्स चल रहे हैं, तो एक टाइम पहले की, और ये जरूरी नहीं कि सेम ऑर्डर रहेगा जिस जिस टाइम पे। अब देखो यहाँ पे पहले प्रोसेस 1 को अलॉट हुआ सीपीयू, फिर प्रोसेस 2 को, थ्रेड 1 को, सॉरी थ्रेड 2, थ्रेड 1, थ्रेड 2, यहाँ पे अब ये थ्रेड 1 ही इसको यूज कर रहा है, फिर थ्रेड 2 यूज कर रहा है थ्रेड 1। तो इसका ये कोई वो नहीं है, ऑर्डर के सेम ऑर्डर में ही आउटपुट आएगी। तो जिस टाइम पे इस प्रोसेस को और उस थ्रेड को वो सीपीयू फ्री मिला, उस टाइम पे उसने उसको यूज कर लिया। तो ये है थ्रेड की ये देखो 2 प्रोसेस क्लास 1 और क्लास 2 साथ में पैरेलल ही चल रहे हैं। ये नहीं है कि पहले माई क्लास पूरी चली फिर उसके बाद माई क्लास 2 पूरी चली, ऐसा कुछ नहीं है। पैरेलल ही यहाँ पे एक चल रहा है, एक टाइम वो फर्स्ट क्लास, सेकेंड टाइम सेकेंड क्लास, तो ऐसे ही चल रहा है। और अगर मैंने ये, इसमें मेन थ्रेड होती है, जो मैं यहाँ पे जो भी मतलब कोड लिखते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो आई एम मेन थ्रेड। ये भी अब ये देखो जो हेलो आई एम मेन थ्रेड, वो कब एग्जीक्यूट हुआ, इन बिटवीन हुई हो रहा है, मतलब जब उसको फ्री टाइम मिला सीपीयू को तो उसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हो कि पहले ये दोनों थ्रेड्स हो एग्जीक्यूट, ये ऑलवेज बाद में हो, कि जब ये प्रोसेसेस दोनों पूरी हो जाए थ्रेड, उसके बाद ये आना चाहिए, तो हम यूज करते हैं ज्वाइन, T1 डॉट ज्वाइन, थ्रेड्स को ज्वाइन कर देते हैं, और सेकंड वाली थ्रेड को भी मैं ज्वाइन कर दूंगी T2 डॉट ज्वाइन। तो अब आप देखोगे कि ऑलवेज ये लास्ट में ही एग्जीक्यूट होगा, पहले ये दोनों प्रोसेसेस कंप्लीट होंगे, दोनों थ्रेड्स चलेंगे, ये प्रोसेस कंप्लीट होके फिर बाद में मेन थ्रेड चलेगा, क्योंकि हमने उसको ज्वाइन कर दिया। सो होप सो क्लियर होगा। मैंने 2 थ्रेड्स बनाए, उनकी पेरेंट क्लास रखी है थ्रेड, और उनको हमने पैरेलली एग्जीक्यूट करवा दिया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग डॉट पी वाई। इसको मैं एक और वे से करती हूँ, कई बार होता है कि आपने 2 फंक्शंस हैं, अब आप तो चलो हमारा तो वेब डेवलपमेंट था, जैसे कि मशीन लर्निंग वगैरह में, डाटा साइंस वगैरह में, या कोई और भी, जैसे आपने सीपीयू मतलब कैमरा और माइक्रोफोन दोनों को एक साथ एक्सेस करना है, तो हम उन दोनों को लिए अलग अलग 2 थ्रेड्स बना देंगे, एक माइक के लिए, एक सीपीयू के लिए, माइक के लिए, कैमरा के लिए, तो ऐसे वो पैरेलली एग्जीक्यूट होते रहेंगे। मैंने मल थ्रेडिंग डॉट पी वाई एक और फाइल बनाई। अब इसमें मैं 2 फंक्शन लूंगी, पहले तो इसको इंपोर्ट कर लूं, इंपोर्ट थ्रेडिंग एंड डेफ माई फंक्शन 1, और इसमें लिख रही मैं फॉर आई इन रेंज 5, और मैं प्रिंट कर रही हूँ टास्क 1, ठीक है। और एक और फाइल फंक्शन बना रही हूँ माई, कितने भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं 2 ही होंगे, कितने को भी आप ऐसे पैरेलली करवा सकते हो। फॉर आई इन
रेंज, और जरूरी नहीं कि लूप 5 टाइम ही चलेगी। जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती है उसमें तो जो टास्क भी होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे अब ये हम सिंपली प्रिंट करवा रहे हैं और लूप 5 टाइम चल रही है, तो वो उतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस नहीं है उसके लिए, तो ये बहुत फास्ट कर रहा है उसको एग्जीक्यूट। तो ये हो गया है। अब इसकी कैसे हम थ्रेड्स बनाएंगे, इसमें हमने कोई रन फंक्शन नहीं किया है, इसमें हम कैसे बनाएंगे, तो थ्रेड 1 बनानी है मैंने, थ्रेडिंग डॉट थ्रेड, और आप इसमें बताओगे टारगेट, ठीक है। टारगेट में फंक्शन का नेम माई फंक्शन 1, और जो दूसरी थ्रेड है थ्रेड का नेम कुछ भी हो सकता है, मैंने t2 रखा, और इसमें माई फंक्शन 2 में स्किप ही करेगी, चलो एनीवेज कुछ भी हो सकता है फंक्शन का नेम। तो मैंने यहाँ पे लिखा थ्रेड 2, और इसको भी बस ऐसे सेम ही, अगर तो जैसे हम इसको सिंपली कॉल करें माई फंक्शन 1 माई फंक्शन 2, तो पहले पूरा टास्क 1 चलेगा 5 टाइम, फिर टास्क 2 चलेगा 5 टाइम। हमने मल्टी थ्रेडिंग यूज की है तो ये पैरेलली चलते रहेंगे। तो स्टार्ट वैसे ही करना है, t1 डॉट स्टार्ट एंड t2 डॉट स्टार्ट। अब इसको रन करूंगी मैं, पाइथन मल्टी थ्रेडिंग डॉट पी वाई, एरर आ गई, डेफ माई फंक्शन 1, सही तो है हमने लिखा है, उप्स ओके हमने यहाँ पे ये नहीं लगाई है, इट इज फंक्शन नॉट अ क्लास। ये देखो पहले टास्क 1 चला 2 टाइम, टास्क 2, ये देखो ये चल रहे हैं पैरेलली चल रहे हैं, ये नहीं कि पहले 5 टाइम टास्क 1 चला फिर 5 टाइम टास्क 2 चला। ये देखो क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा फास्ट, इसीलिए क्योंकि सिंपल प्रिंट ही करवा रहे हैं तो साथ ही में ऐसा एग्जीक्यूट कर रहा है। अब इसमें हमने थोड़ा सा क्या लगाना है, स्टॉप लगाना है, मतलब कि हमें पता चले कि ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। मैं इसको स्लीप करवा देती हूँ कि टाइम डॉट स्लीप फंक्शन में अगर आप स्लीप फंक्शन यूज करते हो 1, तो ये 1 सेकेंड के बाद चलेगा हर एक प्रोसेस, मतलब इसमें 1 सेकेंड का डिले हो जाएगा, जितने भी इसमें सेकेंड पास करो, अगर 2 पास करते तो 2 सेकेंड का होता है। तो अब आप देखोगे इसमें, ये देखो टास्क, ये देखो ये पैरेलली चल रहे हैं ना, ऑलमोस्ट 2 साथ में आ रहे हैं, ये तो नहीं कि पहले टास्क 1 फिर टास्क 2, ये देखो ये दोनों आए फिर दिस वन, जिस टाइम पे उसको सीपीयू अलॉट हो रहा है जिस भी प्रोसेस को, वो उसको यूज कर रही है हर 1 सेकेंड के डिले में। और अगर मैं इसमें ये लिख देती यहाँ पे कि प्रिंट आई वांट टू एग्जीक्यूट एट लास्ट, क्या ये लास्ट पे एग्जीक्यूट होगा, अभी तो नहीं होगा, ये देखो पहले ही एग्जीक्यूट हो गया, लिखा तो हमने सबके बाद में है, जब उसको क्योंकि इसमें हमने स्लीप वगैरह टाइम कुछ नहीं लगाया ना, तो ये पहले ही एग्जीक्यूट हो रहा है। आई वांट टू एग्जीक्यूट लास्ट, उसमें तो 1 सेकेंड का डिले हो रहा है, तो उस 1 सेकेंड के ड्यूरेशन में ये सीपीयू फ्री था, तो इसीलिए ये आई वांट टू एग्जीक्यूट एट लास्ट ये पहले ही एग्जीक्यूट हो गया। तो अगर इसको बाद में ही एग्जीक्यूट करवाना है तो सेम नेम वो यूज होगा t1 डॉट ज्वाइन, तो इसके बाद वाला जो भी कोड होगा प्रोसेस को ज्वाइन करने के बाद, ये वाला इसके बाद आप कुछ भी लिखोगे वो बाद में एग्जीक्यूट होगा, प्रोसेस के पहले एग्जीक्यूट नहीं होगा इस जो थ्रेड चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखना जब ये थ्रेड्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमने इसमें ज्वाइन लगा दिया। होप सो आपको क्लियर होगा। अगर आपने साथ में कोई वैल्यू भी पास करवानी हो, साथ में कोई वैल्यू पास करवानी, लेट्स से मैंने 2 वैल्यूज पास करवानी कि हमने इसमें सम करवाना है 2 नंबर्स का, ठीक है, और इसमें सम कैसे आए, ऐसे आना चाहिए कि दिस वन प्लस दिस वन इक्वल्स टू दिस वन, कैसे आएगा, डॉट फॉर्मेट ए की वैल्यू बी की वैल्यू ए प्लस बी, ऐसे। अब इसमें तो हम इसको फंक्शन को डायरेक्ट तो कॉल नहीं कर रहे, हम इसको थ्रेड्स के थ्रू कॉल कर रहे हैं। तो t2 जो है माई फंक्शन 2, इसमें हम आर्ग्स पास कर सकते हैं कितने भी, तो मैंने आर्ग्स लिख दिया, आर्ग्स में टपल की फॉर्म में कितने भी आर्गुमेंट पास कर सकते हो, मैंने 10 एंड 5 किया। अब इसको रन कर रही हूँ कोड को, थ्रेडिंग डॉट पी वाई, तो आप देखोगे यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है, पहले टास्क 1, ये देखो यहाँ पे 2 टाइम्स यही चला, तो जिस टाइम पे कोई भी थ्रेड को सीपीयू थोड़ा फ्री मिलेगा उस टाइम पे उसको वो यूज कर लेगा। तो ये था मल्टी थ्रेडिंग एंड थ्रेड्स इन पाइथन। होप सो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारा जो पाइथन था, पाइथन का कंप्लीट होता है। बस अभी
माई सिक्वल डाटाबेस का ही पार्ट है, सिलेबस में भी आप देख सकते हो। तो पाइथन कंप्लीट हो गई है। अगर आपको पाइथन में प्रीवियस जितना भी अगर कोई भी डाउट हो आपको, देन फील फ्री टू आस्क मी, एंड थैंक यू सो मच।